इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है प्रभाग क्रमांक 21 ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी छवि बनाने वाले और इस प्रभाग के सबसे सशक्त समाज सेवक इरशाद अली सर। सबसे पहले तो आपका नमस्कार। कारा न्यूज़, आपने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे सुनने के लिए आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं कारा न्यूज़ का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इरशाद भाई, अब पिछले 20 सालों से समाज सेवा के रूप में सक्रिय हैं, इस परिसर में जो है आपका नाम चलता है, लेकिन सबसे पहला सवाल ही मेरा यही रहेगा कि आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जी, मैंने जब से यहाँ पे होश संभाला है, जब से हमने यहाँ कांग्रेस ही देखा है। हमारे पूर्व के नेता सतीश बाबू चतुर्वेदी यहाँ के आमदार और पालक मंत्री थे। बचपन से हमने उनको देखा है और हमारे वो आइडियल रहे। हमने जब स्कूल छोड़ा, हम बाबूजी के साथ लग गए और कंटिन्यू बाबूजी के साथ लग के हम कांग्रेस के साथ जुड़ के हम अपने एरिया में काम करते रहे कांग्रेस के माध्यम से। 2007 में मैंने बाबूजी से टिकट मांगा कि बाबूजी मुझे चुनाव लड़ना है, आप मुझे टिकट दीजिए। तो वो हाँ नहीं कर रहे थे। तो मैंने कुछ मेरे समाज के जो सीनियर लोग हैं उन लोगों को लेके गया, बाबूजी से बात करवाया। बाबू बोले वहाँ मुस्लिम वोट कम है, अभी वहाँ चुनाव लड़ेगा इरशाद, तू हार जाएगा, तू अभी मेहनत कर। तो जब इतने बड़े इतने सीनियर नेता अपने से बोल रहे हैं कि तू चुनाव हार जाएगा, अभी चुनाव मत लड़, तो मैं बोला ठीक है बाबूजी, आने वाले वक्त में, लेकिन मैंने उनसे आश्वासन लिया कि आने वाले वक्त में मुझे आप बराबर टिकट दीजिए, मैं भी मेहनत करता हूँ। मैं 2007 से कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। 2012 का चुनाव आया, उस पीरियड में भी मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मुझे टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाबूजी ने फिर वैसे कहा कि भाई वहाँ मुस्लिम कम है, तुम चुनाव कैसे जीतोगे। तो मैंने उस पीरियड में भी बाबूजी से कहा कि मैं मुस्लिम बोल के कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं मुस्लिम बोल के कांग्रेस में नहीं हूँ। जब मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, लोगों के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ, रात बेरात 24 घंटे सेवाएं दे रहा हूँ, फिर ये मुस्लिम क्यों कर रहे हो आप? बाबू बोले नहीं। तो फिर हम लोगों ने पर्सनल बैठ के बात की कि भाई क्या करना चाहिए, हर बार इसी तरीके से कर रहे हैं। हमने 2012 में चुनाव लड़ा यहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे हम यहाँ उतरे और मैं 1712 वोट मैंने यहाँ से अपक्ष उम्मीदवार 2012 में लिया। उस पीरियड में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की युति थी यहाँ पे। वो उम्मीदवार जिनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने युति में टिकट दी थी, वो उम्मीदवार चौथे नंबर पे गए थे। उसके बाद मैं कंटिन्यू लगे रहा मैं। उसके बाद विकास जी ठाकरे से मेरी मुलाकात हुई। विकास जी ठाकरे ने मुझे कहा तू आ मेरे पास, मैं तेरे को टिकट देता हूँ। मैं उनसे जुड़ गया बाबूजी को छोड़ के। मैंने पक्ष नहीं बदला, नेता बदला। विकास जी ठाकरे की तरफ गया मैं। विकास जी ठाकरे ने मुझे कहा कि मैं तुझे टिकट दूंगा, टेंशन मत ले। मैं सक्रिय हुआ वहाँ से। सक्रिय होने के बाद कंटिन्यू मैं अपनी सेवाएं अपने प्रभाग में अपने लोगों को मैं देते रहा। 2017 में मुझे कांग्रेस पक्ष ने टिकट दी। टिकट देने के बाद कुछ मतों से मशीनों में लफड़ा था, सिंबल का। एक मशीन में डबल सिंबल आने से कई लोग कंफ्यूज हुए। 80% लोगों ने कंफ्यूजिंग में वोट डाला और मेरी हार हुई। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। 2017 के बाद से 2026 तक, आज तक मैं कंटिन्यू
कांग्रेस के माध्यम से मैं मेहनत कर रहा था। कांग्रेस के माध्यम से अनेक मैंने यहाँ पे शिविर लिए, ये 9-10 सालों में अनेक मेडिकल कैंप लिए, अनेक मैंने डॉक्यूमेंट के कैंप लिए, नेत्र जांच के कैंप लिए, गौर गरीबों की मदद की, पारिवारिक मैटरों में तक के मेरा यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। मैंने 2017 के बाद 12 से 13,000 14,000 यहाँ पे मैंने नौजवानों के वोटर कार्ड बनाए, 2 से 2,500 राशन कार्ड बनाए, निराधार योजनाओं के लिए कई बुजुर्ग लोगों की निराधार कार्ड बनाए, श्रावण बाढ़ बनाए, नौजवान बच्चों के डॉक्यूमेंट बनवाया और कंटिन्यू मैं यहाँ से अपना काम करते हुए आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बुरी महामारी आई थी जिसे कोरोना काल कहते हैं। उस कोरोना काल में भी लोग हाथ से हाथ मिलाने के लिए डर रहे थे, लेकिन प्रभाग 21 में इरशाद अली एक ऐसा बंदा था जो रात बेरात यहाँ पे मेरे प्रभाग के लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी प्रभाग के जनता के लिए मैं रात बेरात दौड़ते रहा। जो जो सुविधा मेरे से हुई मैंने प्रभाग के जनता के लिए किया और मेरे प्रभाग के जनता को मालूम है कि कोरोना काल में कौन सा यहाँ नेता आया है और कौन से नेता ने यहाँ पे क्या किया है। मेरे प्रभाग के लोगों को पता है कि हमने इरशाद भाई को कहाँ कहाँ कोरोना काल में और कैसे कैसे हमने उनसे सुविधाएं लिए, मदद लिए। उस पीरियड में हॉस्पिटल्स की ज़रूरत थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। हम अपने पास से हमने खुद 22 सिलेंडर और 22 किट मैं खुद कोरोना काल में रखता था अपने पास सिलेंडर भर के। हमारे पास हमारे बड़े भाई डॉक्टर याकूब जो उस पीरियड में मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के थे, उनके सरपरस्ती में, और एक भाई थे हमारे डॉक्टर मेहताब भाई। इन लोगों ने मुझे कहा कि टेंशन मत ले, तेरे एरिया में अगर कोई गरीब को तकलीफ़ होती है हम तेरे साथ खड़े हैं, तू अपना सेवाएं दे, हमारे लिए मेडिसिन के थ्रू कुछ काम है तो हम देते हैं। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं 22 सिलेंडर अपने पास से कोरोना काल में लोगों को, जहाँ जिनको बेड नहीं मिल रहा, जिनका इलाज नहीं हो रहा, जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन लोगों के साथ मैं ताकत से खड़ा हुआ था। हमने हमारे प्रभाग के लोगों को बाहर जाने नहीं दिया, कोई तकलीफ होने नहीं दी, चाहे वो कोई भी समाज के हो। मैंने आज तक जात पात समाज की राजनीति नहीं की। हर समाज का बंदा मेरा है, मेरा अपना है। जो आया है मेरे पास, जिसने भी मुझे पुकारा है, मैं उसके लिए भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, छोटे भाई के रूप में दौड़ा हूँ। ना मैंने रात देखा हूँ ना दिन देखा हूँ मेरे लोगों के लिए। और मैंने आज इतना बड़ा जो डिसीजन लिया हूँ प्रभाग 21 में ओपन स्वतंत्र लड़ने का, वो इसलिए लिया हूँ कि आप देख रहे हो कांग्रेस ने किस तरीके से बाहर के उम्मीदवार हमारे यहाँ छाती पे ठोका है, हमारे प्रभाग के लोगों पर। इसके पहले भी बाहर के ही उम्मीदवार चुनकर आए यहाँ पर, यहाँ के उम्मीदवार नहीं थे। लोग त्रस्त हो गए थे कि नगर सेवक कौन है, नगर सेवक से हमको कैसी सुविधा मिलेंगी। लेकिन इस बार हमारे प्रभाग की जनता को पता है कि हमारा काम कौन करने वाला है और हमारा काम कौन करता है। मैं मेरे प्रभाग की जनता से आह्वान करता हूँ कि मैंने अगर थोड़ा सा भी कुछ आपके लिए काम आया हूँ, कहीं भी आपके लिए खड़ा हूँ, आपके सुख दुख में साथ में आया हूँ, तो आप मुझे इस बार भारी बहुमतों से चुना के लाइए आने वाले 15 तारीख को।
जैसा कि आप सभी ये समझ रहे हैं कि इरशाद भाई ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका के इलेक्शन स्टार्ट हुए और अभी से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार रैली की शुरुआत कर दी है, बल्कि पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा जो है उन्होंने आप सभी के सामने रखा है। और ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं जो जितनी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जैसा कि हमने कांग्रेस के बारे में बात की, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो एक राहुल जी कहते थे कि जिसकी जितनी बड़ी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसके एरिया में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो उस कैंडिडेट को उतारना चाहिए। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से हर प्रभाग में जो है कमी दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका नगर सेवक उसी प्रभाग का हो तो डेफिनेटली रात बेरात वो आपकी समस्या सुनने के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन किसी और प्रभाग के लोगों को आप दूसरे प्रभाग में लाकर नगर सेवक की दावेदारी देते हैं तो ये एक जनता के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है और आपके काम भी जो है उसको करने के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं। वाकई में जो जितने भी पॉइंट्स इरशाद अली ने कहा है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर जो है, आगे चल के ये समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए अपना हर एक वोट सोच समझ कर दीजिए और ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आधी रात को भी आपके साथ खड़ा हो सके। इरशाद भाई, मेरा एक सवाल रहेगा कि प्रभाग 21 में आज सड़क, पानी, नाली सभी की बेसिक जो समस्याएं हैं जिससे आमतौर पर जनता जो है जूझती है और नॉर्मली वो सारी समस्याओं से आप अवगत भी हैं, तो अगर एक बार फिर आप नगर सेवक बन जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कौन से काम हैं जो करेंगे? आपने देखा है कि यहाँ पर मेरा जो प्रभाग 21 है, यहाँ पे अधिकतर स्लम बस्तियाँ हैं। स्लम बस्तियाँ होने के कारण पिछले 15-15, 20-20 सालों से यहाँ पर गटर लाइन बराबर नहीं है। साथों साथ यहाँ के रोड खस्ता हाल हो गए हैं। लोगों को कंप्लेंट कर करके, महानगर पालिका से कंप्लेंट कर करके लोग थक चुके हैं। अधिकतर एरिया में पुराने रोड है जो 15-15, 20-20 साल से रोड नहीं बने। OCW ने 24 घंटे पानी देने की बात की थी। आज हमारे क्षेत्र में सिर्फ आधा घंटा पानी आता है। आधा घंटा पानी आने के बाद उसमें भी कई जगह गंदा पानी आता है। हमारे क्षेत्र के लोग गंदे पानी से भी जूझ रहे हैं। पानी का फ्लो इतना कम होता है कि पानी नल चालू करे तो थोड़ी देर तो पहले गंदा ही पानी आता है और जब पानी भरना चालू करे तो नली चली जाता है। मेरे प्रभाग के लोग आज भी त्रस्त है। वो त्रस्त इसलिए है कि यहाँ पे सुनने वाला उनका कोई है नहीं। पिछले बार जो नगर सेवक आए वो भी बाहर के आए। इस बार हमारे प्रभाग के लोगों ने पूरा निर्णय कर लिया है कि बाहर का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं चलेगा और मुझे ताकत से कहा है कि आप इरशाद भाई चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और आप देख रहे हो मुझे हर समाज का प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए कि हर समाज का व्यक्ति मुझसे जुड़ा है। मैंने कभी ना जात पात और धर्म की राजनीति नहीं की। मैंने हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने हर धार्मिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये कौन से समाज का है, ये कौन से समाज का है, इसका काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज जो मेरी यहाँ पे जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरी चर्चाएं हो रही है, ये इस वजह से कि मैंने कभी जात और पात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो मेरे पास आया मैंने उसके लिए तन मन धन के साथ उसके साथ जुड़ा और उसका काम करके दिया। और आने वाले वक्त में भी मेरे लोग, मेरे प्रभाग के लोग, मेरे समाज के लोग और जितने प्रभाग 21 में जो भी लोग आते हैं उनको कभी आने वाले वक्त में तकलीफ नहीं होंगी। ये मेरे प्रभाग की जनता को हमारे विकास ठाकरे ने कहा है कि पिछले जो 2012 में सतीश बाबू ने कहा था कि वहाँ पे मुस्लिम वोट नहीं है, आज भी 20 साल के बाद विकास जी ठाकरे बोल रहे हैं कि तुझे मैं टिकट दूंगा
तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान होगा। आज ये विकास ठाकरे साहब हमारे एरिया में आइए और हमारे एरिया का एक भाईचारा देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से लोग जुड़े हैं। जात पात समाज की कोई बात ही नहीं, सभी को मालूम है। इरशाद अली को कहीं पर भी रात बेरात बुलाए, इरशाद अली 24 घंटे पहुंचता है। ना जात देखता है ना पात देखता है, सिर्फ काम देखता है कि काम आगे वाले बंदे का काम किस तरीके से होगा। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि इस प्रभाग की महिलाएं, युवा कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन के दिन जो हैं अपना वोट देने में आनाकानी करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और रोजगार के ऊपर आपकी क्या राय है? हमारा जो प्रभाग है, प्रभाग 21, यहाँ पे अधिकतर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। गरीब बस्तियाँ हैं जो सुबह काम पे निकलते हैं और रात में आने के बाद रोजी रोटी कमाने के बाद ही खाना बनाते हैं। ऐसे अनेक परिवार हैं हमारे शांति नगर में। अनेक नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो आज भी खाली है, घूम रहे हैं खाली खाली, जॉब नहीं है, परेशान है। मैंने मेरे ऑफिस के माध्यम से कई नौजवानों को, कई बच्चियों को प्राइवेट जॉब में लगवाया हूँ। आज वो जॉब कर रहे हैं, मेरे पास आते हैं कि भैया जॉब नहीं है, ऐसा करना। उनसे पूछता हूँ बेटा तू काय में इंटरेस्टेड है, तो बोलता है मैं फलाने फलाने चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ। उस तरीके का जॉब उसको प्राइवेट जॉब में ढूंढ के देता हूँ। वो नौजवान बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो या बच्चियाँ हो या महिला हो, मेरे से जितना होता है मैं उनके लिए उतनी भागदौड़ करता हूँ। मेरे शांति नगर प्रभाग में छोटे छोटे, मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे लघु उद्योग के शांति नगर प्रभाग 21 में मैं लाऊं, ताकि मेरी माताएं बहनें जो बाहर आज मेहनत करने जा रही है, वो अपने घर में बैठकर काम करे, 2 वक्त की रोजी कमाए और अपने पैर पे खड़े हो। और मैंने जितने नौजवानों के यहाँ पर वोट बनवाया हूँ और जितने नए मतदाता बने हैं, उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि मतदान हमारा संविधान हक है और मतदान को एक त्यौहार के जैसा मनाइए आप लोग। जिस तरीके से हम दीपावली और ईद मनाते हैं, इसी तरीके से ये मतदान का उत्सव बनाइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपने उम्मीदवार के लिए वोट कीजिए। मेरे लिए भी एक वोट कर दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह बैठ है, प्रभाग 21 क्रमांक ड मेरा चुनाव चिन्ह बैठ है। मैं तमाम नौजवानों से, जिन जिन का मैंने यहाँ बैठ के मतदान कार्ड बनाया हूँ, जिन जिन के लिए मैंने यहाँ राशन कार्ड बनवाया हूँ, जिन जिन के लिए मैंने यहाँ पैन कार्ड बनवाया हूँ, जिन जिन के लिए बैठ के यहाँ मैंने निराधार योजना, श्रावण बाढ़ योजनाओं से मैंने जिनके काम किया हूँ, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से चुन के लाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ये थे प्रभाग क्रमांक 21 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संपूर्ण प्रभाग में जाना माना चेहरा इरशाद अली, जो कि बैट इस चुनाव चिन्ह से प्रभाग क्रमांक 21 ड से ओपन कैटेगरी से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। समाज सेवा के रूप में आज प्रभाग 21 की अगर मैं बात करूं तो ये एक जाना पहचाना नाम है, जिन्हें हर समाज के लोग जो हैं भरपूर अपना समर्थन और सपोर्ट दे रहे हैं, जिसका सीधा साधा चेहरा जो है आप इनके प्रसार रैली में देख सकते हैं, जहां पर हर समाज के लोग जो है इनकी रैली में जो है जुड़ रहे हैं और अपना समर्थन जो है इन्हें दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आने वाली 15 जनवरी को सभी लोग जो हैं बैट इस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर इन्हें भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। कैमरा पर्सन सचिन छुड़ापे के साथ रूपा पंडित। कभी ना रुकने वाला, कभी ना थकने वाला, हर मुश्किल घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने वाला, जो सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि आपकी हर समस्या को अपनी जिम्मेदारी समझता है।
ईमानदारी, मेहनत और विकास का नाम इरशाद अली। प्रभाग क्रमांक 21 ड ओपन सर्वसाधारण से निर्दलीय उम्मीदवार, चुनाव चिन्ह जिसका बैट की बटन है। इस बटन को दबाकर इरशाद अली को भारी मतों से विजयी बनाए। मतदान गुरुवार 15 जनवरी 2026, समय सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक। विकास के लिए सही विकल्प, सेवा के लिए सच्चा प्रतिनिधि इरशाद अली।